हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BLI 221 लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 14, सर्विसेज ऑफ कैलिबनेट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें कैलिबनेट, कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क की सर्विसेज एक्सप्लेन करनी है। इसमें इसका ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस और मेजर सर्विसेज बतानी होंगी। साथ ही इसका रोल रिसोर्स शेयरिंग, नेटवर्किंग और लाइब्रेरी ऑटोमेशन में हाईलाइट करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कैलिबनेट यानी कैलकाटा लाइब्रेरी नेटवर्क भारत के इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी नेटवर्क्स में से एक है जो मेनली ईस्टर्न रीजन को सर्व करता है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ये नेटवर्क 1986 में NISSAT के सपोर्ट से शुरू हुआ था। इसका मेन पर्पस लाइब्रेरीज को मॉडर्नाइज करना, रिसोर्स शेयरिंग प्रमोट करना और कोऑपरेटिव सिस्टम बनाना था। ये लाइब्रेरीज को ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन कैटलॉग और इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैलिबनेट। कैलिबनेट 1986 में शुरू हुआ NISSAT के फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लाइब्रेरीज को मॉडर्न टेक्निक्स से कनेक्ट करना और रिसोर्स शेयरिंग प्रमोट करना। यूनियन डेटाबेस बनाकर डुप्लीकेशन अवॉइड करना और यूजर्स को इजी एक्सेस देना इसका गोल था। ऑब्जेक्टिव्स। रिसोर्स शेयरिंग प्रमोट करना, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस एक्सेस देना, लाइब्रेरीज की ऑटोमेशन में मदद करना, लाइब्रेरियंस को IT बेस्ड सर्विसेज की ट्रेनिंग देना। 2. मेजर सर्विसेज ऑफ कैलिबनेट। यूनियन कैटलॉग सर्विसेज। मेंबर लाइब्रेरीज के बुक्स और सीरियल्स का यूनियन कैटलॉग बनाया गया जिससे डॉक्यूमेंट अवेलेबिलिटी चेक करना इजी हो गया। इंटर लाइब्रेरी लोन ILL। यूनियन कैटलॉग की हेल्प से रिसोर्स शेयरिंग और डॉक्यूमेंट डिलीवरी पॉसिबल हुआ। बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज। सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज CAS, करंट अवेयरनेस सर्विसेज और SDI, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन डेटाबेस एक्सेस। नेशनल और इंटरनेशनल बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस का एक्सेस दिया जाता है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट। लाइब्रेरीज को स्टैंडर्डाइज्ड सॉफ्टवेयर और कैटलॉगिंग में सपोर्ट देते हैं। डिजिटाइजेशन सपोर्ट। लाइब्रेरीज को डिजिटल रिसोर्सेज बनाने और एक्सेस देने में हेल्प करते हैं। नेटवर्किंग सर्विसेज। अर्ली स्टेजेस में ईमेल और कनेक्टिविटी सपोर्ट भी प्रोवाइड करते थे। 3. रोल इन रिसोर्स शेयरिंग और नेटवर्किंग। कैलिबनेट ने ईस्टर्न इंडिया की यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और पब्लिक लाइब्रेरीज को कनेक्ट किया। शेयर्ड कैटलॉगिंग और कोऑपरेटिव एक्विजिशन से कॉस्ट और डुप्लीकेशन दोनों कम हुए। इंटर लाइब्रेरी लोन और यूनियन डेटाबेस की वजह से यूजर्स को वो रिसोर्सेज मिलते हैं जो उनके इंस्टीट्यूशन में नहीं होते। इस तरह कैलिबनेट ने इंडिया के इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाया। 4. ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग। कैलिबनेट रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता है जिसमें लाइब्रेरियंस को ऑटोमेशन, MARC फॉर्मेट, डिजिटल लाइब्रेरी और नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज के बारे में सिखाया जाता है। ये ट्रेनिंग लाइब्रेरियंस को नए टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स के साथ अपडेट रखती है। इससे लाइब्रेरीज अपने यूजर्स को बेटर और एफिशिएंट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाती है। कंक्लूजन। अंत में, कैलिबनेट ईस्टर्न इंडिया के लाइब्रेरीज के लिए एक मॉडर्नाइजिंग स्टेप रहा है। यूनियन कैटलॉग्स, इंटर लाइब्रेरी लोन, डेटाबेसेस और ट्रेनिंग सर्विसेज के थ्रू इसने एक कोऑपरेटिव लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप किया। फंडिंग और सस्टेनेबिलिटी जैसे चैलेंजेस के बावजूद इसने रिसोर्स शेयरिंग और डिजिटल लाइब्रेरी डेवलपमेंट की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 14. IT Act 2000. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के बारे में लिखना है। हमें इसका बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव्स, मेन प्रोविजंस और इसका इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है। साथ ही इसका रोल साइबर लॉ, ट्रांजैक्शंस और लाइब्रेरी फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एक्ट 2000 भारत का पहला बड़ा कानून है जो साइबर लॉज और गवर्नेंस से डील करता है। ये एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को लीगल रिकॉग्निशन की जरूरत थी।
इसमें डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, साइबर क्राइम और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए रूल्स दिए गए हैं। लाइब्रेरीज के लिए भी ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब उनके रिसोर्सेस और सर्विसेज ज्यादातर डिजिटल हो चुके हैं। मेन बॉडी 1. बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट 2000। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बढ़ते उसने एक लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत क्रिएट की। इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल सिग्नेचर्स को लीगल रिकॉग्निशन देना, सिक्योर कॉमर्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को प्रमोट करना, साइबर क्राइम्स को रोकना और मिसयूज ऑफ डेटा कम करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ट्रस्ट बिल्ड करना। एग्जाम्पल, आईटी एक्ट से पहले इलेक्ट्रॉनिकली साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स या ऑनलाइन पेमेंट्स को कानूनी तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। एक्ट के बाद इन्हें लीगल स्टेटस मिला। 2. की प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट 2000। लीगल रिकॉग्निशन ऑफ रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ऐप पेपर डॉक्यूमेंट्स के बराबर माने जाते हैं। डिजिटल सिग्नेचर्स। ऑथेंटिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर्स को वैलिड माना गया। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू करने वाले अथॉरिटीज को डिफाइन किया गया। साइबर क्राइम्स एंड ऑफेंसेस। हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑब्सीन मटेरियल पब्लिश करना और अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिफाइन किया गया। पेनल्टीज। मिसयूज के लिए स्पेसिफिक पेनल्टीज और कंपनसेशन दिए गए हैं। रेगुलेशन। साइबर कैफेज और आईएसपी के लिए रूल्स बनाए गए हैं। 3. अमेंडमेंट्स और रेलेवेंस। आज के दौर में आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 ने स्कोप और एक्सपेंड किया और नए इश्यूज ऐड किए जैसे फिशिंग, डेटा प्राइवेसी और साइबर टेररिज्म। पनिशमेंट्स और स्ट्रिक्ट बन गए। डिजिटल सर्विसेज, लाइब्रेरीज और क्लाउड उस बढ़ने के बाद भी ये एक्ट आज भी रेलेवेंट है। एग्जाम्पल, ये एक्ट ऑनलाइन लाइब्रेरीज के डेटा थेफ्ट और एकेडमिक रिसोर्सेज के मिसयूज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। 4. इम्पैक्ट ऑन लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सेक्टर। डिजिटल रिसोर्सेज, बुक्स, जर्नल्स और ऑनलाइन डेटाबेसेस के लिए ऑथेंटिकेशन और प्रोटेक्शन मिलता है। कॉपीराइट एंड आईपीआर, पायरेसी और इलीगल शेयरिंग रोकने में हेल्प करता है। गवर्नेंस इन लाइब्रेरीज, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, ऑनलाइन मेंबरशिप और सिक्योर पेमेंट्स को सपोर्ट करता है। साइबर सिक्योरिटी, लाइब्रेरीज को सिक्योर सिस्टम बनाने के लिए एनकरेज करता है जिससे यूजर डेटा सेफ रहे। कंक्लूजन, एक्ट 2000 ने इंडिया के डिजिटल एनवायरनमेंट को एक कानूनी फ्रेमवर्क दिया। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्निशन मिलना और साइबर क्राइम कंट्रोल होना इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लाइब्रेरीज के लिए ये एक्ट डिजिटल सर्विसेज को सिक्योर बनाता है और आईपीआर को प्रोटेक्ट करता है। इस एक्ट को भारत की डिजिटल जर्नी का एक फाउंडेशन स्टोन माना जा सकता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।